देखो, सबसे पहले इसमें ये याद रखना है कि जो मैग्नेट होता है वो दो तरीके का होता है। एक हम लोग कहते हैं जिसको नेचुरल मैग्नेट, और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो नेचुरल मैग्नेट होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इसमें कुछ डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि नेचुरल मैग्नेट की जो मैग्नेटिक पावर होती है, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते। और इसमें क्या है कि मैग्नेटिक पावर रिड्यूस भी कर सकते हैं आप और इंक्रीज भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें होता है कि जो पोल्स होते हैं उनको हम लोग इंटरचेंज नहीं करते। नॉर्थ नॉर्थ रहेगा, साउथ साउथ रहेगा, लेकिन इसमें पोल को इंटरचेंज किया जा सकता है क्योंकि करंट के बेस पे काम करता है। ये करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो पोल चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा स्ट्रांग होता है, नेचुरल मैग्नेट कम स्ट्रांग होता है। ठीक, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जैसे एक इसमें साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था ओरेस्टेड। उनको हम लोग हैंस ओरेस्टेड पूरा नाम है उनका। तो इसमें हम लोग पढ़ना होता है ओरेस्टेड प्रिंसिपल क्या होता है। देखो, ओरेस्टेड ने ये बताया था कि अगर आप कोई भी एक वायर ले लीजिए, इस वायर को आप करंट दीजिए, तो जो करंट है वो हमेशा अल्टरनेटिंग होना चाहिए, डीसी करंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीसी करंट में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं, स्टैटिक कंडीशन में रहते हैं। और ये वाला जो करंट होता है ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। तो हमेशा अल्टरनेटिंग करंट से ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं तैयार कर सकते। तो जब मैंने इस वायर में करंट दिया तो इसके चारों तरफ इस तरीके से कुछ कंसंट्रेट सर्कल बन जाएंगे। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि इनका सबका सेंटर एक ही होगा, और ये सारे सर्कल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करते हैं। ये बनाते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इन सब का सेंटर यही है, और सबकी डायरेक्शन भी एक ही तरफ होगी, अलग अलग डायरेक्शन नहीं होगी। इस वायर के नज़दीक यानी आसपास जितने भी सर्कल्स बनेंगे बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, एक दूसरे से क्लोज होंगे। इसका मतलब है कि जब फील्ड इसके नियरर बनेगी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे वीक फील्ड बनती चली जाएगी, फील्ड वीक होती जाएगी, है ना। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सिंबल बी होता है, और बी जो है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा आप रेडियस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होगी। तो ओरेस्टेड ने कहा था कि व्हेन करंट इज गिवन टू द वायर देन अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड दैट वायर। ठीक है, तो ये ओरेस्टेड का प्रिंसिपल सिर्फ एक लाइन का प्रिंसिपल है। जब हम लोग किसी भी वायर को करंट देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये हैंस ओरेस्टेड ने कहा था, सिर्फ इतनी सी बात। अब जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे इसके कोई भी एक वायर है, जैसे मैंने अभी वायर लिया, इस वायर के आसपास आपको पता करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो रास्ते हैं उसको पता करने के लिए। एक रास्ता है जिसको हम लोग कहते हैं कंपास निडल, यानी इसके आसपास हम लोग कंपास निडल रख लें। तो कंपास निडल रखेंगे तो वो अपना डिफ्लेक्शन जो होगी हर पॉइंट पे अलग अलग जगह पर शो करेगी। इससे पता लग जाएगा कि ये इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है। और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग आयरन फिलिंग्स ले लेते हैं। आयरन फिलिंग्स जो होती हैं अगर आप इसके आसपास छिड़क देंगे तो वो सर्कुलर शेप ले लेंगी, और सर्कुलर शेप लेने की वजह से इनमें जो सर्कल्स बनते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेंगे। तो जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट टू वेज व्हेन यू चेक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, तो पहला रास्ता है बाई कंपास निडल और दूसरा रास्ता है बाई आयरन फिलिंग्स। ये दो रास्ते इसके हो जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है। हाँ, अब इसमें ये बताया गया हुआ है कि ये जो पहला डायग्राम है, इस डायग्राम में तो वही है कि आयरन फिलिंग से हम लोग ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। ठीक,